प्लान बनाने वाला सलमान होटल पे लगाओ, अब्दुल हासन भाई ने बोलो टारगेट करो। रद्द करो, रद्द करो, टीवी प्लान रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, टीवी प्लान रद्द करो। देखिए, आज शहर के बहुत ही अहम इश्यूज को लेकर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, जिसके अंदर शहर सदर हमारे शादक नक्शबंदी और जिस आज का जो इसने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जैसे जमीर खादरी साहब, अबुल हसन हाशमी साहब, अबुल आला हाशमी साहब और तमाम ही मजलिस के कारपोरेटर जिम्मेदारान जो है तो एक मोर्चा लेकर यहाँ पर महानगर पालिका पहुंचे, जिसके अंदर मेन इश्यूज थे कि गुंटेवादी का ये जो डेवलपमेंट प्लान आया है उसके अंदर की गई धांधलियां और जो नाइंसाफियां गरीब बस्तियों के साथ में हुई, वो सारी बातें जो है तो कमिश्नर साहब के सामने रखे और कमिश्नर साहब ने बड़े पॉजिटिव अंदाज में ये कहा और हमने उनके से ये शिकायत की कि इसके अंदर जानबूझकर एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया, जिसके अंदर कई सारी मस्जिदें जो है तो इफेक्टेड हो रही है और कई ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पे आपने परमिशन दी उनको फिर से रिजर्वेशन में डाला गया। तो ऐसी कई बातें जो है तो कमिश्नर साहब के सामने रखे, तो उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री का सिर्फ ऑर्डर है हमारे को साफ साफ कि ये डेवलपमेंट प्लान जो है तो एकदम फाइनल नहीं है, आर्टिकल 30 के हिसाब से जो है तो इसके अंदर चेंजेस होना बाकी है। आपके जो भी ऑब्जेक्शंस है तो वो आप हमारे को बाकायदा राइटिंग में दीजिए, ये गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे हम, और बहुत जरूरी जहाँ पे डेवलपमेंट प्लान के तहत जो है तो रिजर्वेशन की जरूरत होगी वो रखेंगे, और अगर कहीं लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है तो उसको डिलीट भी किया जाएगा। तो आपके माध्यम से तमाम लोगों को ये मैं कहूंगा कि ये डेवलपमेंट प्लान को एकदम फाइनल ना समझे, इसके बाद भी इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होना बाकी है।
दूसरा मुद्दा पानी का था कि 10 दिन 12 दिन के अंदर जो पानी आता है शहर के अंदर, कमिश्नर साहब ने कहा कि 30 तारीख से जो है तो शहर के नई 3 टाकियां जो है तो चालू हो रही है, तो उससे तो एक 2-3 दिन का 4 दिन का गैप कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तीसरी बात जो है तो दूसरे और सारे बहुत इश्यूज थे शहर के, सबके ऊपर सब मजलिस के जिम्मेदारों ने, जिला सदर समीर साजिद बिल्डर साहब भी साथ में थे, हम तमाम ने जो है तो इसके ऊपर डिस्कस की। शहरियान को ये यकीन दिलाते हैं कि उनके किसी भी घरों के ऊपर कोई भी आंच आने नहीं देंगे इंशाल्लाह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ ही है और रहेगी इंशाल्लाह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब यहाँ आए थे, उनके पास में हम लोग, हमारा एक डेलीगेशन भी गया था और उनके पास भी कंप्लेन किए थे, तो वहीं पर उन्होंने कहा था कि किसी के घरों को जो है तो नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये जो है तो लोकल के एमएलएज हो या यहाँ की बॉडी हो या यहाँ के कमिश्नर हो, इन तमाम के जरिए से जो है तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस मंगाए जाएंगे, उसके ऊपर फिर से गौर किया जाएगा और गौर करने के बाद में ये प्लान फाइनल होगा। क्योंकि अभी भी लोकल बॉडी नहीं है, कमिश्नर साहब के अभी इसके अंदर जो है तो कमेटी के अंदर वो भी रहेंगे, लोकल के जितने इलेक्टेड मेंबर्स है वो भी इसके अंदर उनकी भी राय मंगाई जाएगी और पब्लिक से ऑब्जेक्शन अभी मंगाना बाकी है। तो ये अभी कोई फाइनल नहीं हुआ, कमिश्नर साहब ने भी कहा और सीएम साहब ने भी कहा, तो इंशाल्लाह शहरियान को डरने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह ताला उनकी प्रॉपर्टीज को धक्का लगने नहीं देंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे वार्ड में 2-3 बहुत अहम मसाइल थे। एक तो खाम नदी का एक जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है कि खाम नदी में एक रोड निकाल दी इन्होंने, डीपी रोड, जिसकी वजह से 350 घर मुतासिर हो रहे थे और उनकी जिंदगी तबाह हो रही थी। साथ में तो फसल के ऊपर जो चढ़ाव के ऊपर जो रास्ता किसी की जमीन है, हम चाहते हैं कि उसकी जमीन का उनको मुआवजा देके वो रोड को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि हर दिन 2 दिन वहां पर है तो एक बड़ा हादसा हो रहा है और जिससे बहुत वार्ड के लोग मेरे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जाने के लिए एक ही रास्ता है आरएफ कॉलोनी को, दूसरा रास्ता नहीं। नीचे से बहुत खूबसूरत बन गया है लेकिन ऊपर जाके तो लोगों को गिरना पड़ रहा है, हर दिन 2-4 लोग गिर रहे हैं। तीसरा जो मसला था कि डीबी प्लान का, हमारे पास पानी का जो सबसे बड़ा मसला है, डीबी प्लान के साथ साथ पानी है तो 10 दिन 12 दिन 13 दिन, पिछले महीने में मुस्लिम बेल्ट में तो सिर्फ 2 दिन पानी आया पूरे महीने में, यानी 15 दिन में एक मरतबा पानी आया। अगर ऐसी ही रहा तो हम पूरा टैक्स 30 दिन का कैसा भरेंगे? हमारे पास लोग है तो टैक्स पे करते हैं और पूरे शहर के अंदर जहाँ जहाँ भी मुस्लिम इलाकों को टारगेट करके तो 23 जगह, जहाँ पर टोटल ऐसे 23 वार्ड है जहाँ पर 10 दिन के बाद पानी आता है। तो कमिश्नर साहब ने कहा है कि हम इसको बहुत जल्दी है तो ये 2-4 दिन में मसला हल करेंगे और तीनों मसलों पर हल होंगे। मैं यहाँ पर जो है तो हमारे मजलिस के जिम्मेदार खासतौर पर नासिर सिद्दीकी साहब, समीर साजिद बिल्डर साहब, शारिक नक्शबंदी साहब जो हमारे शहर सदर भी है, अबुल हसन हाशमी साहब और खासतौर पर मेरे दोस्त अबुल आला हाशमी साहब, ये तमाम लोगों ने तो इसमें जद्दोजहद की। परवेज साहब थे, साबिर साहब थे, पूरी टीम ने जद्दोजहद की। हमारा ये मोर्चा भी कामयाब रहा। साथ ही हमारे मुद्दों पे कमिश्नर साहब ने ये कहा कि आप एक रिपोर्ट बना के लाइए सब मिल बैठ के कि कौन सा एरिया डैमेज हो रहा है और किसे कैसा बचा दे। तो हमने अबुल लाला साहब पे जिम्मेदारी दी, क्योंकि वो जमीन के मामले में बहुत ज्यादा जहानत रखते हैं, मैं समझता हूँ। तो उनको साथ में लेकर पूरी टीम साथ में बैठकर जहाँ जहाँ भी है तो डीपी प्लान में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कमिश्नर साहब ने वो रिपोर्ट मंगाया और वो खुद पर्सनली हमारे ऑब्जेक्शन मुख्यमंत्री के पास दाखिल हो गए और भी लोग दाखिल कर रहे हैं अपने तौर पर। जैसे ये होगा इंशाल्लाह वो जो मसला है हिलाल कॉलोनी का खत्म होगा, और अगर खत्म नहीं होता तो मैं यहाँ पे खड़े रह के वादा कर रहा हूँ किसी का घर नहीं टूटेगा, अगर टूटेगा तो वो जीसीबी हमारे आंख पे से जाएंगी सब। हमने म्यूनिसिपल कमिश्नर को ये बात बता दी है कि जो डेवलपमेंट प्लान का जो ऑब्जेक्ट है कि प्लान डेवलपमेंट होना चाहिए, तो ये जो प्लान बनाया गया इसमें सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि एग्जिस्टिंग लैंड यूज जैसे हिलाल कॉलोनी, आरएफ कॉलोनी, इसमें ऑलरेडी जो है 2001 के प्लान में ये येलो था, रेसिडेंशियल था और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर परमिशन दी, और अब इस प्लान में उसको उन्होंने जो है फ्लड जोन और ग्रीन जोन कर दिया। तो ये जो कोई प्रॉब्लम्स हुए हैं ये सीधे सीधे जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा है और कानून भी बहुत अच्छा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में प्लान बनना चाहिए, लेकिन ये प्लान पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं बनते हुए करप्शन कर पैसे खाकर पब्लिक के इंटरेस्ट को बाजू किया गया, और पब्लिक का क्या इंटरेस्ट है इसमें ये ऑब्जेक्ट पूरा नहीं हुआ और करप्शन की वजह से इसमें बहुत सारी गलतियां हो गई। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप गवर्नमेंट को ये जो कम्युनिकेशन गैप हुआ, हमारे सीएम साहब एकनाथ शिंदे साहब को जो है ये बात बताइए, और हमें उम्मीद है
कि सीएम साहब इसमें इंटरेस्ट लेंगे और इसको रोकेंगे और सही दिशा जो है हमारे सिटी को देंगे, ये बात हमने बताई। ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? ऐसा अगर नहीं होता है तो फिर हम जो है हाई कोर्ट में भी जाएंगे और उसको लीगल हमको एक्शन लेना पड़ेगा और अगली बॉडी में हम जो है जीबी के अंदर ये प्लान पे अमल नहीं होने देंगे, इसकी कोशिश करेंगे। जब एमआईएम की जो है टीम हमारी चुन के आ जाएंगी मेजॉरिटी के अंदर, तो इंशाल्लाह जो है ये प्लान को हम सेक्शन 37 में मॉडिफिकेशन में रिवीजन कर डालेंगे इंशाल्लाह।